2023 स्टेट बिहार के लिए जिन्होंने फॉर्म डाला है उनके लिए ड्राइंग ऑन पेंटिंग का यूनिट 1 के लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो के क्वेश्चन को सुने, समझे और याद करें। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और ये क्वेश्चन संभवतः एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां इसे फॉलो करें। क्वेश्चन 1, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? सौंदर्य। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। 3 नंबर, कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। 4, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? आंसर है 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। 5वां, कड़ धातु का आशय क्या है? उत्तर, प्रसन्न करना। कला शब्द का प्रयोग किया जाता है ललित कला हेतु। 7, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? उत्तर, 2। 8, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती है? उत्तर, 5। 9, भारतीय कला विषयक कौन सा कथन असत्य है? तो यह प्रतीकात्मक है, सही है। अनामता है, ये भी सही है। धर्म प्रधानता है, ये भी सही है। यह आनंददायक नहीं है, बिल्कुल गलत। यह आनंददायक है, तो उत्तर हो गया डी, यह आनंददायक नहीं है। 10, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। किसने कहा था? तो हिंगल ने कहा। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो प्लूटो ने। 12वां, अनुकरण की कला का मूल है, किसने कहा? उत्तर, हिंगेल ने। 13, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 14, काव्य कला के आधार क्या है? उत्तर है शब्द और अर्थ। 15, उपयोगी कला किससे संबंधित है? उत्तर है आभूषण से। 16, हिंगेल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो उत्तर है काव्य कला। हिंगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? उत्तर है स्थापत्य कला। कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? उत्तर है संगीत कला। बोलने के क्रम में मैंने कुछ प्रश्न की संख्याओं को छोड़ दिया है, आप उसे अन्यथा न लें। इसके बाद हम अगला पेज को देखते हैं। भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है मनुष्य के उल्लासमय जीवन में हर्ष व आनंद के भाव फूटना। 20, भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? आंसर है 4। 21, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? आंसर है शिला चित्रों से। 22, भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? आंसर है दीवार। 23, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर है विष्णु पुराण में। 24, चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? आंसर है 4। 25, चित्रसूत्र में रस कितने उल्लेखित हैं? आंसर है 9। 26, चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? आंसर है 5। 27, चित्रसूत्र में केशों के प्रकार बताए गए हैं? आंसर है 5। 28, चित्रसूत्र में नेत्र कितने प्रकार के उल्लेखित हैं? आंसर है 5। चित्रसूत्र में उल्लेखित वर्ण बताएं? आंसर है 5। आप अधिकांशतः देख रहे हैं कि चित्रसूत्र की जहां बात आती है तो वहां अधिकांशतः 5 है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? आंसर है 9। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का। कामसूत्र का अनुमानित समय माना जाता है? आंसर है ईसा से 600 वर्ष पूर्व। 34, कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम किया? आंसर है पंडित यशोधर ने। 35, जयमंगला में आलेख्य यानी चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? आंसर है 6। 36, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आंसर है
नग्नजीत। 37 चित्र लक्षण का रचना काल माना जाता है। आंसर है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। 38 चित्र लक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई? आंसर है तिब्बत में। 39 चित्र लक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? आंसर है 3। 40 चित्र लक्षण में नेत्र के आकार के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है? आंसर है 5। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? भयजीत। 42 राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? आंसर है नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। 43 संसार के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं। आंसर है वाल्मीकि। 44 भरत मुनि ने कला को किन दो वर्गों में विभक्त किया है? आंसर है ललित कला व शिल्प कला। 45 आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? आंसर है भरत मुनि के द्वारा। 46 मूक भी जिसका रसस्वादन कर ले यह कला है, यह उक्त किस में उल्लेखित है? यह उक्ति किस में उल्लेखित है? आंसर है चाणक्य नीति में। 47 सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? आंसर है कामसूत्र। 48 विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है पाली। 49 भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु मानी जाती है? आंसर है 557 ईसा पूर्व से 477 ईसा पूर्व। 50 उम्मग जातक ग्रंथ के अनुसार यक्ष चित्रकर्म करते थे। यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? आंसर है दिव्य व्यक्तियों के लिए। 51 हाथियों हथिनियों के चित्रों को असली हाथी समझ सिन्हों ने नाखूनों से उनके वक्ष स्थल विदीर्ण कर डाले। यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है रघुवंश। 52 क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति है? आंसर है औचित्य विचार चर्चा। 53 कला विलास नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर है क्षेमेंद्र। 54 क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी? आंसर है 16। 55 क्षेमेंद्र ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाओं को माना है? आंसर है 32। 56 मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आंसर है सोमेश्वर। 57 गीत गोविंद किसकी रचना है? आंसर है जयदेव। 58 महाभारत के रचनाकार कौन है? आंसर है महर्षि वेदव्यास। 59 महाभारत ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है? आंसर है 400 ईसा पूर्व। 60 महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? आंसर है चित्रलेखा। 61 रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी? आंसर है मैंने। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। 62 अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? आंसर है पाणिनि। 63 आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा है? आंसर है नाट्यशास्त्र। 64 भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों को उल्लेखित किया है? आंसर है 8। 65 नाट्यशास्त्र में मूल रंग का उल्लेख है? आंसर है लाल पीला श्याम। 66 मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर है कालिदास। 67 प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं? आंसर है 4। 68 भारतीय चित्रकला है? आंसर है रेखा प्रधान। 69 विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? आंसर है मार्कंडेय मुनि। 70 विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्रम का प्रकरण है? आंसर है तीसरे। 71 रूप भेद करण है? आंसर है अनंत। 72 भाव कला को क्या देता है? आंसर है अभिव्यक्ति। 73 लावण्य योजना किसे कहते हैं? आंसर है बाह्य सौंदर्य का व्यंजन। 74 प्रमाण
क्या देता है? आंसर है वस्तु का ब्यौरा। 75 सादृश्य का अर्थ क्या होता है? आंसर है आकृति में समानता। 76 वर्णिका भंग क्या है? आंसर है विविध वर्णों की सम्मिलित भंगिमा। 77 भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? आंसर है अंतःकरण की प्रेरणा। 78 प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? आंसर है 5। 79 प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? आंसर है ताल एक सिर है। माइकलेंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? आंसर है 7.5 भाग में। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 4। 82 आलंबन तथा उद्दीपन किसके भेद है? आंसर है विभाव। 83 विभाव के 2 भेद हैं, अनुभाव के भेद बताइए। आंसर है 4। अब आते हैं अगले पेज पे। 84 संचारी भाव की संख्या बताई जाती है। आंसर है 33। 85 कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को माना? आंसर है 9। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय है। आंसर है नाट्य में रस की निष्पत्ति। 87 रस का प्रमुख स्रोत है आनंद। 88 कला का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्य का सृजन। 89 कला क्या है नामक लघु पुस्तिका के रचनाकार हैं टॉल्स्टॉय। 90 भरत मुनि का समय रहा सन 300 ईस्वी। 91 नौवा रस का नाम बताइए। शांत रस। 92 वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीरता। 93 अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। 94 अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनव भारती। 95 ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है आनंदवर्धन। 96 आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्यवन्यालोक। 97 ध्यवनालोक लोचन नामक टीका किस विचारक ने किया? आंसर है अभिनव गुप्त ने। 98 आनंदवर्धन के मतानुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा है। आंसर है रस। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि के कितने प्रकार हैं? आंसर है 3। 100 आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा? आंसर है रस ध्वनि को। 101 रस दीप्ति के रचनाकार हैं। आंसर है आनंदवर्धन। 102 कला के लिए कौन से 2 तत्व आवश्यक हैं? आंसर है आत्म तत्व रूप तत्व। 103 कौन सी कला लोकप्रिय होने के कारण प्रमुख मानी जाती है? आंसर है चित्रकला। 104 कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर है आलेख। 105 थेराथेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बौद्ध धर्म। तो अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप देखते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत तेजी से याद हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, आप जितना इसे रिपीट करेंगे आपको याद होते चला जाएगा। एग्जाम में जैसे ही आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक आप उसमें सही आंसर पे टिक लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। 106 पत्थर पर जमा हुआ आंसू कहा जाता है ताजमहल को। 107 नृत्य संगीत का दृश्यकरण है, यह किसका कथन है? आंसर है सुजन लैंगर का। 108 फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? आंसर है बाउनगार्टेन को। 109 सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? आंसर है 2। 110 किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में कल्पना की गई है? आंसर है भारतीय। 111 कला का प्रमुख उद्देश्य है? आंसर है सौंदर्य का सृजन।
112 किसी एक भारतीय सौंदर्य शास्त्र का नाम बताइए। सॉरी, किसी एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री का नाम बताइए। आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन। 113 किसी एक पश्चात विचारक का नाम बताइए। आंसर है प्लूटो। 114 युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है। आंसर है टॉल्स्टॉय। अब बढ़ते हैं आगे। दो और क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। आज ही या फिर कल मैं फिर पुनः एक दूसरा यूनिट में अपलोड करूंगा, उसे आप जल्द से जल्द वीडियो को देखेंगे और याद करेंगे। 115 रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। आंसर है प्लूटो। 116 परम सौंदर्य की निर्मित मानसिक सहज ज्ञान से संभव है, यह उक्ति किसकी है। आंसर है कालिदास। तो ये रहा वीडियो, आप लोग इसे दोबारा सुने और याद करें। मात्र 2 से 3 बार आप वीडियो अगर आप देखते हैं और सुनते हैं तो आपको यूनिट 1 में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला वीडियो यूनिट 2 के लिए। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आराध्य चित्रकला। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।